जो भी एप्लीकेशन जाती है उस पर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ जाती है। अब नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल के हवाले से हमने पहले भी बता चुके हैं और बार बार फिर वही क्यूरीज आ रही हैं, तो दोबारा आपको बताता चलें कि इसमें दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का ईमेल का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका वीज़ा नहीं लगना, आपका केस बहुत जो है प्रॉब्लमेटिक है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जब हमें नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आती है तो इसका मतलब है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट भी होते हैं तो देन भी आपको ये ईमेल आ सकती है। इस ईमेल का जो हमारा जो तजुर्बा है और हमारा जो निचोड़ है वो हमने निकाला है, उसमें यह है कि इस ईमेल को नॉर्मली कुछ केसेस में जेन्युइनली यूज करते हैं, किसी स्टूडेंट्स की फर्दर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो और कोई चेक्स इन्होंने करने हो तो ठीक है। अदरवाइज ये नॉर्मली हर एक स्टूडेंट को उस वक्त आती है जब इनके पास जो बर्डन है वर्क का वो ज्यादा हो जाता है और उसमें फिर ये इन टाइम केसेस को डिसाइड नहीं कर पाते, तो फिर ये एक नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आपको भेजते हैं और कहते हैं कि जब हम आपका केस आपके स्टैंडर्ड ऑर्स में, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड ऑर है वो जो स्टैंडर्ड आपका टाइम है वो 15 वर्किंग डेज हैं और प्रायोरिटी में 5 वर्किंग डेज हैं, तो ये कहते हैं हम इस टाइम में अब तय नहीं कर पाएंगे, हम इसके बाद करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि रूटीन में विदाउट एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी इंटरव्यू और किसी किस्म की और फर्दर ईमेल के बजाय आपको डायरेक्ट BRP आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पूरे थे, सिर्फ उनको कुछ टाइम चाहिए था तो उसके लिए उन्होंने ये ईमेल कर दिया। कुछ केसेस में जेन्युइनली उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट्स अच्छा स्कैन नहीं हुआ, उनको उसकी दोबारा उन्होंने उसको देखना है, पढ़ना है, तो वो दोबारा आपसे डॉक्यूमेंट मांग लेंगे। कोई स्टडी गैप है उसको जस्टिफाई नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं लगाया, तो मे बी वो एक्सपीरियंस मांग लें। बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन भी वो करते हैं, आपके एक्सपीरियंस लेटर की भी समटाइम वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के केसेस में कुछ जेन्युइनली भी डिले होता है और उसमें नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आती है। इसमें कोई ईमेल आते ही इस बात को कह देना या इस बात को समझ लेना कि मेरा वीज़ा नहीं आना, मेरा कोई डॉक्यूमेंट ठीक नहीं था स्कैन हुआ, ये बिल्कुल गलत है। तो इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 70% केसेस नॉन जेन्युइन कैंडिडेट्स को भी आ रहे हैं। अब उसमें मतलब ये है कि उनका जेन्युइनली उनकी तरफ से कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ टाइम के लिए इन्होंने उनको भी ईमेल कर दी और बच्चे बेचारे परेशान हो गए। तो आप उस अगर कैटेगरी में हैं तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो उनको प्रोवाइड करें, इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू दें। इंटरव्यू भी जो लोग दे रहे हैं उनके वीजाज आ रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू होना है तो फिर प्रॉब्लम हो जानी है। कोई बहुत ज्यादा ही, आपको मैंने लास्ट भी बताया था कि कोई बड़ी कोई क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, जवाब ही नहीं दे पा रहा, तो फिर वीजा रिफ्यूज ही होना है। अदरवाइज आप कुछ थोड़ा बहुत उसका रिस्पॉन्स करते हैं तो आप उसके लिए रेडी रहें। दूसरा, इंटरव्यू आपका हो सकता है तो इसलिए उसकी तैयारी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके पास टाइम है, अच्छी बात है, नहीं हो आप उसके बगैर ही वीजा आ जाए, लेकिन अगर हो तो उसके लिए तो प्रिपेयर हो आप, तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दें इन टाइम में जब आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आए। इसके अलावा इस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।